आज मैं एक ऐसा डाइट प्लान आपको बताने वाली हूँ कि अगर 1 महीना आप इसको फॉलो कर लेते हैं ना, तो कुछ भी अगर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो तो भी आपका मिनिमम 5 से 6 केजी वेट लूज हो जाएगा। और एक्टिविटी अगर आप साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो 10 केजी तक भी आप जा सकते हैं। तो कैसा वो डाइट प्लान है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, जिसमें न्यूट्रिएंट भी आपके भरपूर रहेंगे, बॉडी में कोई कमजोरी भी आपको फील नहीं होगी, खाना भी प्रॉपर मिलेगा और वेट लॉस भी आसानी से आप कर सकते हो। और ये ही नहीं, आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी। तो चलिए ये डाइट प्लान कैसा है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, वो जानते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, अपना 1 घंटा आप अच्छे से निकालना चाहते हैं, पूरा पसीने बहा करके, जिससे आपको मैक्सिमम फायदा हो सके, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो डाइट प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो वार्म वाटर तो सभी पीते ही पीते हैं, तो वो पीना है, पेट साफ करने जाना है। उसके बाद कोई भी एक्टिविटी, अगर घर के काम है, जैसे बहुत सारे लोगों की साफ सफाई के काम होते हैं, लेडीज के जितने भी, चाहे वो ब्रेकफास्ट बनाने का काम हो, बच्चों को तैयार करने का काम हो, अगर आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो तो ठीक है, आप वो काम करिए। सबसे पहले उठते ही चाय कॉफी की तरफ नहीं भागना है, सबसे पहले वो काम करना है। थोड़ी सी भूख लगने देनी है, हमारे जो टॉक्सिन्स है उसको निकलने देना है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप खाली पेट काम कर रहे होते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो यूरिन जो हमारा ज्यादा आता है, तो वो टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है, अच्छे से पेट साफ होता है। तो इसलिए आपने काम में इन्वॉल्व होना है। कम से कम आधा से 1 घंटे तक सुबह उठने के बाद कुछ नहीं खाना होता सिवाय पानी के। तो ये चीज करनी है। उसको करने के बाद जब आप सबसे पहली चीज लेंगे, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लो, आप वेजिटेबल जूस लेंगे। जैसे लौकी हो गई, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गई, या फिर गाजर होगी, या फिर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। जो भी सब्जी आपके पास हो वो डालिए। जब सब्जियों का जूस आप निकाल लें तो उसमें थोड़ा सा काला नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा लेमन डालना है, और उसको आराम से बैठ के, जैसे आप चाय पीते हैं चुस्कियां लेते हो, वैसे आपने पीना है। इसको पीने के बाद बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं काम करने के दौरान, वो एकदम से वापस आ जाएंगे, एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे, मस्त एकदम फिर से काम करने के लिए शुरू हो जाएंगे। अब आपको अपना जो भी रूटीन है वो फॉलो करना है। अब ब्रेकफास्ट में क्या लेना है वो ध्यान से सुनना है। तो आधे या पौने घंटे के बाद, ये जूस पीने के बाद, फिर से आपको भूख लगेगी। और जब घर का काम सुबह का करते हैं और सब लोग खा रहे होते हैं अच्छा ब्रेकफास्ट, हमारा भी कुछ खाने का मन होता है, तो एक ऐसी चीज आपको बता देती हूँ जो आपको पूरी सटाइटी भी देगा, पेट भी भर देगा और संतुष्टि भी आपको पूरी ला देगा, क्रेविंग्स भी आपको नहीं होंगी। तो उसके लिए आपने लेना है कम से कम 5 बादाम भीगे हुए, जिनको आपको छील लेना है। 1 छोटा सा अखरोट की गिरी वो लेना है, आधा चम्मच पंपकिन सीड, आधा चम्मच खसखस सीड, 2-4 आपने किशमिश लेनी है। अब चाहे 1 बनाना है या फिर एप्पल है, जो भी आपके पास फ्रूट है, जो कि स्मूदी में आप डाल सकते हैं, चाहे पपाया भी हो सकता है, वो डाल लीजिए। और अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं, कुछ ग्रीन ऐसे पत्ते हैं जिनको आप खा सकते हैं कच्चा ही, वो पत्ता आप उसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो भी चल सकता है, अगर हैं तो जरूर डाल लीजिए। अब ये डालने के बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर इसी में डाल देना। जिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो उनको भी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब दूध इसमें नहीं डालना है, इसमें पानी डालना है। इसकी अच्छे से स्मूदी बनानी है। स्मूदी बनाने के बाद चिया सीड्स, जो बेसल सीड होते हैं, बेसल सीड भी ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, उनको सोख करके आप रख देंगे रात भर, तो वो भीग जाएंगे, फूल जाएंगे। 1 चम्मच भर के आपको उसका डाल लेना है। बस आपकी स्मूदी हो गई। इसको पिए आराम से बैठ के, इससे आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। इसको पीने के बाद कोई क्रेविंग्स नहीं होगी और एकदम आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपने अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया हो पेट भर के। चाय की भी आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। अगर चाय की क्रेविंग्स नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ लोगों को हो रही है तो उनको 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेना है, जिसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा लेमन डाल के वो ले सकते हैं, जिनको चाय की क्रेविंग्स होती है। बस इतना ही लेना है। अब अगर आपको लगे कभी दिन में भूख लग गई 10-11 बजे, ऐसे आपको फिर से भूख लग रही है, बहुत से लोगों को आदत नहीं होती एकदम से, तो अगर लगे तो कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, जैसे एप्पल ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, जिसमें गुड फाइबर ज्यादा हो। ऐसे नहीं कि बस केले ही खाए जा रहे हैं। केला तो बस स्मूदी में ही आपने 1 या 1.5 यूज करना है, 2 भी यूज नहीं करनी। बस चलिए जी, ब्रेकफास्ट आपका हो गया। अब लंच की तरफ बढ़ते हैं। अब लंच में आपने क्या करना है, सबके लिए जो भी आप बना रहे बना लीजिए। अपने लिए थोड़े से चने उबाल सकते हैं। देखो, चने उबालने में ज्यादा मेहनत आपकी नहीं लगेगी, बस वो उबाल लेने हैं। चने व्हाइट हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं।
अगर चने किसी दिन नहीं है तो मूंग दाल आप रात भर भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब वो अच्छे से फूल जाए उसका पानी निकाल देना है। पानी निकालने के 5 या 6 घंटे बाद या 10-12 घंटे बाद, सर्दियों में 10-12 घंटे लगा लीजिए, गर्मियों में तो 6-7 घंटे बाद ही उनके स्प्राउट निकल जाते हैं, तो वो मूंग दाल के स्प्राउट आप ले सकते हैं। अब ये भी नहीं लेना चाहते तो जो चंक्स होती हैं, सोयाबीन चंक्स, उनको आप भिगो दीजिए, वो आप ले सकते हैं, या फिर ओट्स भी ले सकते हैं किसी दिन। इन 3-4 चीजों में से जो भी आप लेना चाहते हो तो आप उसको बनाइए। जैसे आपने चने लिए हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां सोटे कर लेनी है, जो भी सब्जियां आपके पास हो, बहुत थोड़ा सा तेल डालना है, प्याज वगैरह जो भी टमाटर आप डालना चाहते हो, सब्जियों को हल्का सा फ्राई करना है, बहुत हल्का सा, जो उनके अंदर क्रिस्पीपन होता है वो जाना नहीं चाहिए, हल्का सा रहना चाहिए। अब उनके अंदर चाहे चने डाल लीजिए, व्हाइट चने डाल सकते हैं, ब्लैक चने डाल सकते हैं, सोयाबीन डाल सकते हैं, या मूंग दाल के स्प्राउट अगर आप कच्चे खाना चाहते हैं तो कच्चे भी खा सकते हैं, मतलब उनके अंदर सैलेड डाल के, या फिर हल्का सा फ्राई करके लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ओट्स अगर बनाना चाहते हैं तो ओट्स में भी आप सब्जी डाल के नमकीन बनाइए, वो आप ले सकते हैं। ये आपने 1 बाउल ले लेना है। उससे पहले आपने ढेर सारा सैलेड खाना है। सैलेड के ऊपर आपने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल लेना है, वो आपने खा लिया एक छोटी प्लेट भर के। अब इसके बाद आपको ये जो चना चाट है आपने बनाई है, इसमें थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं, अगर आपको सूट करता है, नहीं करता है तो रहने दीजिए। ये चना चाट खा लेना है, इससे पूरा पेट भर जाएगा, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, रोटी की क्रेविंग्स नहीं होगी। रोटी चावल ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए आपने अवॉइड करनी है। आलू भी नहीं डालना है। अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें आलू यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि जिनके अंदर स्टार्च ज़्यादा है वो सारे फूड मैं आपके बिल्कुल पूरे तरीके से अवॉइड कर रही हूँ, जिससे ग्लूकोज स्पाइक होता है और आपका मोटापा कम नहीं होने देते। तो चलिए ये हो गया आपके लंच में। अगर आप मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, छोटी सी गुड़ की डली सबके बाद, पहले आपको सैलेड खाना है, फिर उसके बाद चना चाट खानी है, और फिर उसके बाद एक छोटी सी गुड़ की डली ले लेनी है। इससे आपकी मीठी की क्रेविंग्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है कम से कम 2-3 घंटे के लिए। अगर चाय की क्रेविंग्स होती है तो 1 कप चाय आप ले सकते हैं बिना चीनी की। दूध वाली चाय भी चल सकती है, ग्रीन टी चल सकती है, हर्बल टी चल सकती है, उसके साथ रोस्टेड मखाने ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा भूख लगी हो। बाकी कुछ नहीं लेना है, रोस्टेड मखाने या सिर्फ जो भुना हुआ चना होता है थोड़ा सा वो ले सकते हैं, बस इतना ही लेना है। बाकी रात के डिनर की तरफ चलते हैं। उसमें फिर से आपने थोड़ा सा सैलेड लेना है। थोड़ा सा सैलेड लेने के बाद सब्जियों का सूप बनाना है। सब्जियां कितनी भी ऐड करिए, सूप कितना भी आपका गाढ़ा हो सकता है, लिक्विडी हो सकता है, जैसे आपको पसंद है। बस उसमें एक काम करना है कि 1 चम्मच आपको देसी घी, कोकोनट ऑयल डालना है। इससे आपका पूरे तरीके से पेट भर जाएगा। और देखो सब्जियां जितनी भी आप चाहे कितनी भी खा ले, वो पेट आपका भर देगी, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरी बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं जाएगी। बस रोटी चावल आलू वगैरह ये नहीं खाने हैं। सूप थोड़ा सा नहीं पीना है, पेट भर के पीना है, आराम से पी सकते हैं। 1 महीना ये चीजें फॉलो कर लो, और इसके बाद मतलब पेट इतना भर लो कि दूध की भी आपको याद ना आए। दूध नहीं पीना है, आप पीना चाहते हैं तो ग्रीन टी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं रात के सोने से पहले, अगर दूध पीने की आदत है उन लोगों के लिए। अब इसके बाद आपको रात को अच्छे से सो जाना है, सुबह उठ के वही रूटीन फॉलो करना है जो आपको बताया हुआ है। अब जैसे लंच में भी मैंने आपको कई चीजें बता दी हैं, वो बदल बदल के आप ले सकते हो। बस आपको रोटी चावल आलू जितने भी स्टार्चेस फूड होते हैं वो नहीं खाना है। और एक चीज भूल गए, डिनर में आप समा राइस भी ले सकते हैं। जो समा राइस होते हैं उनकी पतली सी खिचड़ी बनानी है वेजिटेबल डाल के। समा राइस जो आप नवरात्रों में खाते हैं वो आप ले सकते हैं, अगर सूप नहीं लेना चाहते। तो मैंने आपको डिनर में भी वेरिएशन बता दिया, आप बदल बदल के ले सकते हैं, सूप को बदल के ले सकते हैं, समा राइस की खिचड़ी भी आप अलग तरीके से बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बस इतना सा आपको करना है, पेट हमेशा भरा रहेगा, क्रेविंग्स कुछ नहीं होगी, और वेट ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा। अगर हाँ कर सकते हैं तो 1 घंटे की एक्टिविटी इन्वॉल्व कर लो। अगर आपको 5 केजी नहीं 10 केजी घटाना है तो 1 घंटे की एक्टिविटी आपकी कुछ भी हो सकती है। चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप आधा घंटा सुबह वॉक कर लीजिए, आधा घंटा आप शाम को कर लीजिए, और रात को डिनर के बाद भी 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर कर लें। अगर इतनी एक्टिविटी आप कर लेते हैं, थोड़ी सी अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, तो दुगनी तेजी से आपका वेट घटेगा। और ये जो डाइट प्लान है आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप रोटी चावल नहीं खा रहे हैं। आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।